नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में समृद्ध और विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है, तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने, मातृशक्ति और सशक्तिकरण को लेकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं से हर घर में खुशहाली आई है। वहीं नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में सुरक्षा एवं विकास की नई दिशा दी गई है। नई औद्योगिक नीतियां और निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को रोजगार और अवसरों का केंद्र बना रहे हैं। तो वही खबर कोंडागांव से है, जहां मूल छत्तीसगढ़िया सर्वगाना समाज द्वारा आयोजित बूढ़ा देव महोत्सव 2025 को विकास नगर स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप दान कर बूढ़ा देव को नमन किया और उन्हें मुख्य कार्यक्रम में आम जन को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने 127.12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 43.46 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का भी शिलान्यास किया। तो वहीं आपको बताते चले, इसके साथ ही परसा गांव, केशगांव और कुलधूर में भी कई सड़कें, 100 मीटर कन्या छात्रावास और विज्ञान कोचिंग सेंटर सहित अन्य घोषणाएं भी की गई। कार्यक्रम में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव, वन मंत्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद महेश कश्यप जैसे गणमान्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आम जन की भी भागीदारी रही। आज कोंडागांव जिले को 127 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें लोकार्पण और भूमि पूजन दोनों तरह के काम हैं। मैं समस्त कोंडागांव वासियों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज सर्वगाड़ा समाज के द्वारा यहाँ पर बूढ़ादेव महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भी हम लोगों को आमंत्रित किए थे। तो मैं सौरगाड़ा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मजबूत हों और उत्तरोत्तर विकास गाड़ा समाज करे, ऐसा हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब जो भी आवश्यकता होगी, लगातार हम लोग प्रदेश में रिफॉर्म ला रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जमीन रजिस्ट्री वगैरह में भी क्रांति लाए हैं, तो धीरे धीरे जैसा जैसा आवश्यकता महसूस होगा वैसा वैसा सरकार रिफॉर्म लाएगी। तो वही खबर बस्तर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे और पुनः मानगेम परिसर में बस्तर पुलिस द्वारा बनाए गए पंडुम कैफे का लोकार्पण किया। ये कैफे आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित युवा द्वारा संचालित किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मुख्य धारा से जुड़ रहे नक्सलियों और युवाओं को कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में सक्रिय है। वहीं पंडुम कैफे के माध्यम से इन युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे वे काफी संतुष्ट है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दृष्टि बाधित और मुखबिर बच्चों के साथ कैफे में व्यंजन का भी आनंद लिया। यहाँ मां दंतेश्वरी की धरती में आज एससीए से निर्मित इस पंडुम कैफे का शुभारंभ हम लोगों के कदमों से हुआ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी और हमारे सभी वरिष्ठों, यहाँ के सांसद की उपस्थिति में। और ये कैफे हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित है या आत्मसमर्पित है, उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, इस व्यवसाय में वो आगे बढ़े।
तो वहीं खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा भवन पिछले 25 वर्षों से प्रदेश के लोकतंत्र, विकास और जनहित के निर्णयों का साक्षी बना है। वह विधानसभा के विशेष सत्र के अवसर पर माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कैबिनेट सदस्य, विधायक, अधिकारी और कर्मचारियों और पत्रकारों ने स्मरणीय तस्वीरें ली। ये क्षण लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरणा का प्रतीक बना। वहीं नया विधानसभा भवन बनने के साथ ही पुराना भवन अपनी ऐतिहासिक यादों के साथ हमेशा याद रहेगा। तो वहीं खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के प्रभारी सचिव अविनाश चंपावत जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करके पहुंचे। उन्होंने भरेगांव, सिंगौल, ढाबा, गठला और पुदस्ता, डमूर हिल कला और रेंगा ठेगा और आपको बताते चले सुकुल देहान, भानुबरी, मसूरा कला और बेलगांव केंद्रों के किसानों से मिलकर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने टोकन, नाप तौल और कोचियाओं और बिचौलियों, बारदरें और साथ ही आपको बताते चले बारदाने की उपलब्धता, सेटिंग और भंडारण जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित जानकारी भी ली। तो वह खबर महासमुंद से है, जहां 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी समिति के कर्मचारी 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल, आपको बताते चले हड़ताल पर है। जहां धान खरीदी प्रभावित होने पर राज्य भर में एमसा लागू किया जाएगा। जहां सरायपाली वंसा समिति के कर्मचारी राजेश प्रधान की गिरफ्तारी के विरोध में सरायपाली पहुंचे और साथी को थाने से छुड़ाने के लिए एकजुट हुए। इस दौरान सरायपाली विधायक चातुरी रंद भी आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे। अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। हमारी 4 सूत्री मांग है और इसी बीच में सरकार अपने तानाशाही नीति अपनाकर, एस्मा लगाकर हमारे साथी राजेश प्रधान को कल थाना ले आए हैं। क्या क्या आपकी 4 मांगे हैं जिसके लिए आप लोग प्रदेश भर में हड़ताल में हैं? महोदय, ये है कि हमारी पहली मांग 23-24 और 24-25 में जो धान उठाव के बाद जो सुखत आई है, उसके लिए हम लोग मांग रखे हैं शासन से। दूसरी मांग ये है कि मध्य प्रदेश शासन की तरह सभी सहकारी समिति को प्रत्येक वर्ष 3-3 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन जो देती है, हम भी चाह रहे हैं कि हमारी शासन हमारे कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3-3 लाख रुपए प्रदान करे। जो हमारे विक्रेता साथी लोग हैं, उन एक कांटा में आता है अनाज और उसको हम अनेक कांटा में वितरण करते हैं। उस बीच में कई प्रकार की झड़ती पड़ती का नुकसान होता है। उस जैसे ही मैं एक राय मुझे पता चली कि सरकार जो है इमन के जो जायज मांग है वो जायज मांग ला पूरा करे के पक्ष में नहीं है। एक सती इमन के मांग पे सहानुभूति पूर्वक विचार न करते हुए, इमन से बातचीत न करते हुए, आपसी सलाह समझौता न करते हुए, मामला ला खसकाए के काम न करते हुए ये सीधा सीधा जो है एस्मा लगा दी से। और एकर में कड़ी निंदा करत हूँ। काबर की अगर हमार कर्मचारी भाई मन एक सप्ताह पहले से अगर हड़ताल में बैठे हैं तो शासन ला ये तय करना रही कि मन के पदाधिकारी मन ला बुला के आपस में सलाह समझौता करके वार्तालाप करके मामला ला निपटाना रही। काबर की अगर ये मन हड़ताल में बैठा थे तो धान खरीदी बाधित होते। आज कई जगह से धान खरीदी। तो वही खबर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ से है, जहां 5 गांव की जमीन को ग्रीन स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को देने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीण विरोध के धरने पर बैठ गए। तो वहीं कपीसदा, सरसरा और जोगनी पाली, लालच धुमा और धोरा पाटा के ग्रामीणों ने ठंड के बावजूद लगातार 3 दिन धरना किया। उनकी तीव्र नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने जनसुनवाई निरस्त कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जमीन पर उनके और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो किसी ने समर्थन भी तो नहीं किया मैम। आप लोगों ने विरोधी किया है। समर्थन भी किसी ने नहीं किया है। आपने समर्थन किया, जो भी होगा ऊपर से डिसाइड होगा। मैम लगातार ग्रामीण 2 दिनों से विरोध कर रहे थे, उसका क्या कुछ हल निकल पाया है? आवेदन के बारे में तो हम भी लगे हुए हैं। आपत्तियां कितना है? आपत्ति का कितना आवेदन और कितना सहमति का है? कुछ इस तरह के डाटा बताएं। क्या एक पूरा जन सुनवाई करवा रहे हैं तो कम से कम आपके पास तो डाटा आएगा ना, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना मैम। जनता को फिर क्या बताएंगे हम लोग? जन सुनवाई किया गया है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर अभी? कितना डाटा आया, क्या है, ये चीजें तो दिखानी पड़ेगी ना जनता को। वो डेटा भी हमारे पास भी जन सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जनता तो कोई गई ही नहीं आपके पास समर्थन के लिए। सब लगा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्रामीणों ने विरोध किया है। जी तो इसे जन सुनवाई ग्रामीणों ने विरोध किया या स्थगित बहिष्कार माने? किया? स्थगित माने, जन सुनवाई स्थगित माने इसको। वो ऊपर से डिसाइड होगा। मैडम ये कैसा जन सुनवाई है? कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ हो गया बोल रहे हैं। कौन बोला सब? हाँ, पूरा उठा लिए, क्या क्या हो रहा है। हुआ नहीं गया है। हमको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कोई बयान मैम नहीं दे रहा लगातार है। आप यहाँ 24 घंटे से आप हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो कम से कम ये डाटा तो आपके पास होना चाहिए। जब आला अधिकारी यहाँ से निकले या तो आपको पक्ष बयान रखना है तो फिर आपके पास डाटा होना चाहिए, या पर्यावरण या फिर नोडल अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने आके बताना चाहिए ताकि हम जनता आपको को बता देंगे क्या आपत्ति आई है। अभी बताइए मैडम, यहाँ बताइए ना, अभी बताइए ना। मुझे मेरे पास डेटा नहीं है। तो फिर आप समय ले लीजिए मैम। अभी हम लोग यहीं पे हैं और थोड़ा सा बता दें ताकि जनता निष्पक्ष जान सके। हम लोग वेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेट कर लेंगे। आप डेटा ले लीजिए, डेटा लेके आप बताइए। ठीक है, आप ही के विभाग के सारे अधिकारी हैं विरोध किया है। जी, ग्रामीणों ने पूरा विरोध किया है। कोई भी एक भी कोई आवेदन ऐसा थोड़ी आएगा जो सहमति के लिए फिर मुझे नहीं पता। तो मैडम विरोध किया या बहिष्कार किया? निवेदन है, डाटा ले लीजिए। मैडम विरोध किया या बहिष्कार किया? लेकिन जनता को भी दिखाना पड़ेगा। मैडम जानकारी ले लीजिए, एक बार बता दीजिए। मैडम जनता ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है। चलिए बहिष्कार किया है मैडम। तो वहीं खबर सुकमा से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता प्रदीप कुमार बघेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी ने ग्राम पंचायत चिरुड़ावाड़ा से सचिव से पुलिया निर्माण कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट ली है। वहीं 30,000 रुपए की रिश्वत मांगे थे। वहीं शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही में आरोपी के घर से चल अचल और निवेश दस्तावेज भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। बघेल सचिव चिरुड़ावाड़ा ने जगदलपुर में शिकायत की थी कि उसका पुलिया निर्माण कार्य के मूल्यांकन के बदले यहाँ के सब इंजीनियर आरईएस प्रदीप बघेल के द्वारा रुपयों की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत सत्यापन जांच पश्चात सही पाए आज ट्रेप कार्रवाई की गई है। 30,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। तो वहीं खबर गरियाबंद से, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में ऐसे घरों पर कार्यवाही की गई जो बिना अनुमति बनाए गए थे और जिन पर पहले 4 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। कुल 17 घरों को प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। इस दौरान राजिम तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहे ताकि कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो वही खबर राजिम से है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने गांधी जी की सीमेंट मूर्ति तोड़ दी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मूर्ति गांव के गांधी चौक में स्थापित थी और इसका लोकार्पण वर्ष 2019 में तत्कालीन विधायक अमितेश शुक्ल ने किया था। ग्रामीण ने आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग भी की है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में